सूरज उगा, आसमान नारंगी और सुनहरा हो गया। मसूदन माथा पसीने से भीगा अपनी छोटी सी जमीन पर काम कर रहा था। हर दिन किस्मत से लड़ाई थी, जीने की जद्दोजहद। उसके हाथ सालों की मेहनत से खुरदुरे लयबद्ध तरीके से चल रहे थे, सूखी धरती में उम्मीद के बीज बो रहे थे। मसूदन का दिल अपने बच्चों के लिए दुखता था। उनके चेहरे गरीबी की कठोर सच्चाइयों से भरे हुए थे। वो उस दिन का सपना देखता था जब उनकी हंसी भूख से दबी ना हो। वो उन्हें खाने के टुकड़ों और फटे कपड़ों से ज्यादा देना चाहता था, लेकिन उसकी जमीन की पैदावार अच्छे समय में भी कम, मुश्किल से उनके पेट भरने के लिए ही काफी थी। मसूदन मुश्किलों के बावजूद उम्मीद से चिपका रहा, उसका हौसला नहीं टूटा। गांव समाज के क्रूर विभाजन की याद दिलाता था। एक तरफ आलीशान घर थे जिनमें रहने वाले रेशम और गहनों से सजे थे। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। वे जमींदार थे, साहूकार थे, दौलत के मालिक थे। और फिर मसूदन जैसे लोग थे जो अंतहीन मेहनत करते थे। उनकी पीठ गरीबी के बोझ तले झुकी हुई थी। अमीर और गरीब के बीच की खाई हर गुजरते दिन के साथ चौड़ी होती जा रही थी। मसूदन ने देखा कि जमींदार की गाड़ी गुजर रही थी। उसमें बैठे लोग उनकी जमीन पर काम करने वालों की दुर्दशा से बेखबर थे। उनकी बेरुखी चुभती थी, उसकी अपनी बेबसी की लगातार याद दिलाती थी। वो बस एक मोहरा था, उसका अस्तित्व सत्ता के मालिकों के लिए महत्वहीन था। कर्ज का साया मसूदन के जीवन पर मंडरा रहा था। जमींदार के आदमी, जिनके चेहरे सालों से सत्ता चलाने से कठोर हो गए थे, उसके दरवाजे पर पहुंचे। उनकी मांगें व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाती थीं। उन्होंने उसे बकाया ड्यूज, लगातार बढ़ते ब्याज और आने वाले कयामत की याद दिलाई। डर, ठंडा और बेरहम मसूदन के दिल को जकड़ लिया। उसने इस जमीन में अपना पसीना और खून बहाया था, इसे अपनी उम्मीदों और सपनों से सींचा था। इसे खोने का विचार, उस जिंदगी से छीन जाने का विचार जिसे वो जानता था असहनीय था। उसने जमींदार के आदमियों से विनती की। उसकी आवाज बेबसी से भरी थी, लेकिन उसकी विनती बहरे कानों पर पड़ी। वे बस उपकरण थे, करुणा से रहित। उनका मानवता सत्ता के नशे से मिट गया था। मजबूरी में मसूदन ने अमीरों से मदद मांगी, उनकी दौलत के बीच इंसानियत की एक झलक पाने की उम्मीद में। उसने अपना गर्व निगला, उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने अपने दुखों को बताया। उसकी विनती उनकी हवेली के विशाल आंगन में गूंजी, लेकिन उसके शब्दों का सामना बेरुखी से हुआ। उसकी दुर्दशा उनके ध्यान के लायक नहीं समझी गई। जिन दरवाजों को सांत्वना देनी चाहिए थी, वे बंद हो गए, उसे निराशा के समुद्र में फंसा छोड़ गए। मसूदन अपमान के बावजूद टूटने से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा हालांकि पस्त, अडिग रही। वह एक किसान था, एक पालनहार, एक इज्जतदार आदमी था। उसका अस्तित्व गरीबी और अन्याय से भरा होने के बावजूद एक निश्चित ईमानदारी रखता था, जिसे अमीर अपनी सारी दौलत के साथ कभी नहीं समझ सकते थे। जैसे ही उसने आसमान के विशाल विस्तार को देखा, वो सोचने पर मजबूर हो गया, क्या उसके जैसे लोगों को कभी न्याय मिलेगा? क्या उनके पसीने और मेहनत को कभी सम्मान और इज्जत मिलेगी, या वे हमेशा शोषण के इस चक्र में फंसे रहेंगे? उनकी आवाजें बेरुखी की बहरी खामोशी में खो जाएंगी।